सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी आवाज उठाते हैं, सही उठाते हैं और केवल जैन धर्म की नहीं सबकी उठाते हैं। सादर जैनियत आज की शुरुआत करते हैं। जो चिट्ठी लिखनी थी ना मंत्री के पशुपालन विभाग को, पशुपालन विभाग पालन नहीं तारन मारन विभाग कहिए, मत्स्य तारन पारन पशु तारण मारन मंत्रालय। आज स्थिति ये हो गई है, उसमें अभी भी आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब कुर्सी पर नहीं थे हमारे प्रधानमंत्री महोदय तो उन्हें कलेजा चीख चीख कर कह रहा था, हमारा नहीं चीख रहा था। सुनिए जरा कि हम हिंदुस्तान में पिंक रिवॉल्यूशन करेंगे और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। हाँ माननीय मोदी जी, हाँ चौकीदार जी, हाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, आज तब तो सिर्फ कलेजा आपका चीख रहा था, आज उस सब का चीख रहा है। उस भारत के हर नागरिक का जिसने कभी गाय का दूध पिया था, गौशाला में गाय को खाना दिया था, उस भैंस का दूध पिया था जिसको बढ़ के युवा हुए हैं। आज उस किसान का कलेजा चीख रहा है जो अपने खेत में हल जोतकर उसे सोना उगलता है और सबका पेट भरता है। आज उन सब का चीख रहा है, कलेजा चीख रहा है जो नंदी को भगवान की तरह पूजते हैं, शंकर के नंदी को, मूरत के पाषाण को पूजते हैं और जिंदा नंदी को सरकार बेचने की तैयारी करती है। आज तो हर का चीख रहा है। और आप कैसे चुप हैं, क्यों सह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं दोस्तों। और इसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी है? अगर आपको इनकम की इतनी जरूरत है और टैक्स की इतनी चिंता है, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, अगर आप मटन का बिजनेस करते हो, मटन एक्सपोर्ट का काम करते हो, तो 5 साल तक आपको इनकम टैक्स में माफी दी जाती है। भाइयों बहनों, ये मैं किसी और देश की बात नहीं कर रहा हूं, जहां भगवान महावीर पैदा हुए थे उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, इस हिंदुस्तान की सरकार की बात कर रहा हूं दोस्तों। और तब मैं कहता हूं कि कलेजा रो रहा है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। और अगर हम एक समाज के नाते जागरूक नहीं होते, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध नहीं होते हैं, हमें जो शिक्षा दीक्षा मिली है उसको लागू करने के लिए हम कोई प्रण नहीं करते हैं और इन चीजों के लिए आगे नहीं आएंगे, तो भाइयों बहनों, हमें भी अपनी जड़ों से जुड़ करके रहने में कितनी दिक्कतें आएगी उसका आप अंदाज लगा सकते हो। और तब जाकर के इन चीजों को रोकना आवश्यक होता है। हाँ प्रधानमंत्री महोदय जी, सचमुच रोकनी होगी, आवाज उठानी होगी, हर शंकराचार्य जी को उठानी होगी, हर गच्छाधिपति को उठानी होगी, बजरंग दल को उठानी होगी, शिवसेना को उठानी होगी, आरएसएस को उठानी होगी, विश्व हिंदू परिषद को उठानी होगी, हर उसको उठानी होगी जो गौ माता कहता है, जो शंकर के नंदी को पूजता है। जरा सुनेंगे, हमारे एक संत हैं, आचार्य हैं, और अब एक उन्हीं में से नियापक श्रमण सुधा सागर जी क्या कहते हैं, इनकी आवाज भी आप तक पहुंचनी होगी। तो सारे भारत में आंदोलन होना चाहिए, सारे भारत में आंदोलन होना चाहिए, और चुनाव वगैरह आते हैं उन पर चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए। और ये मांग होना चाहिए जो अपने चुनाव एजेंडे में पशुओं को निर्यात नहीं किया जाएगा, ये पॉइंट रखेगा, उसी को वोट देना है, अन्यथा वोट नहीं देना है। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल पहले की बात कर रहे थे, आपसे जो बता रहे थे, जीतों में आए थे और कई बार बता चुके थे ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला भारत है, व्हाइट रिवॉल्यूशन वाला है, और ये पिंक रिवॉल्यूशन क्या होता है जिसके पीछे आज सरकार पड़ी है। सर उन्हीं से सुनते हैं पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है गुलाबी क्रांति, और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है
उसका रंग गुलाबी होता है। और पिंक रिवॉल्यूशन का उनका मतलब है हिंदुस्तान सबसे ज्यादा मटन एक्सपोर्ट करे। ये इनका सपना है। किसान को या पशुपालक को कृषि में भी मदद मिलती है पशुपालन से, और पशुपालक का जीवन भी चलता है पशुपालन से। लेकिन ये पिंक रिवॉल्यूशन के कारण इन्होंने स्लॉटर हाउसों को सब्सिडी दी, मटन एक्सपोर्ट करने की सब्सिडी दी, यहां से मुंबई तक मटन ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो उसके लिए सब्सिडी दी, और मटन के पीछे इतना धन लगा दिया कि आज गांव के गांव गरीब किसान बेचारा पैसे की लालच में अपने पशु बेच रहा। मोदी जी किसान क्या बेचेगा, क्या जोतेगा, जब उसके हलों को सरकार किसी न किसी बहाने ले जाएगी। विदेश बेचना है, उनके स्वाद के लिए बेचना है, कटने मरने के लिए बेचना है, ऐसी हालत हो जाएगी। अरे क्या जब माँ बूढ़ी हो जाए तो मार देना चाहिए क्या? जब बाप बूढ़ा हो जाए तो क्या जला देना चाहिएगा? आज यही विचार हो रहा है। जरा सुनेंगे मुनि लोकेश जी से। बात हुई ये कहना कि दुधारू नहीं है, क्या मेरी माँ ने दूध पिलाना जब बंद कर दिया मैं उसे घर से निकाल दूं? वो उपयोगी नहीं है, क्या मेरा पिता जब लाचार हो गया, बूढ़ा हो गया, मैं उसे जिंदा जला दूं? अरे भला कोई भी देश विचार के बल पर जीवित रहता है, और भारत में सदैव विचारों के बल पर मैं निवेदन करता हूं। इसलिए सरकार से, प्रशासन से, न्यायालय से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मैंने देखा है वो मोर को भी दाना खिलाते हैं करुणा के होकर के, वो नवरात्रि में उपवास रखते हैं, स्वयं शाकाहारी हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप सरकार को रोकिए इस प्रकार का निर्णय करने से। मैं निवेदन करता हूं भारतीय संस्कृति की बात करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, विश्व हिंदू परिषद से, बजरंग दल से, महान शंकराचार्यों से, आचार्यों से, गच्छाधिपतियों से, महामंडलेश्वरों से, ऋषि मुनियों, साधु साध्वियों से, और खासकर उनसे जिनके मिलियंस और मिलियंस फॉलोअर्स हैं। अगर आज के दिन आप नहीं जागे, श्रद्धालुओं को नहीं जगाया, और ये बिल अगर पास हुआ तो आप भी पाप के भागीदार होंगे। हाँ प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारे संत सुधा सागर जी आपसे कुछ पुकार रहे हैं, कहना चाहते हैं, एक बार वह भी सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी से मैं कहना चाहूंगा, आपसे बहुत बड़ी उम्मीद थी। आप खुद शाकाहारी हैं, बचाते विदेश में आप गए थे तो आप नींबू के बल पर रहे शाकाहारी। कम से कम इतना अन्याय तो आपके राज्य में नहीं होना चाहिए कि जिंदा पशुओं के प्रस्ताव निर्यात करने का प्रस्ताव पास हो। यदि ये प्रस्ताव पास होता है तो देश पर कलंक है, ये भारत माता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और भारत माँ की धरती का अभिशाप जन्म जन्मांतरों तक भोगना पड़ता है। इसलिए शासन से, प्रशासन से, न्यायालय से, सबसे मेरा कहना है कि इस प्रस्ताव को पास मत होने दो। ये भारतीय संस्कृति की सभ्यता के खिलाफ है। जिंदा उसको बेचना बहुत बड़ी चीज है। आज सारे भारतवासियों को भारत माता की सौगंध है। आज सोने के पहले पहले यह आपत्ति पशुपालन सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए मंत्रालय। भोजन बाद में करना, दुकान बाद में खोलना, शयन बाद में करना, पहले आपत्ति दर्ज कराओ कि हमारे देश का ये कलंक है, संस्कृति खराब है, जिंदा पशु का निर्यात नहीं होना चाहिए। हर महिला पुरुष को, घर में 10 लोग हैं 10 करो, जितने मोबाइल हैं उतने मोबाइलों से ये जाकर के दर्ज होना चाहिए आपत्ति। ये मत सोचो कि पिताजी ने कर दिया तो बेटा नहीं करे, पति ने कर दिया तो, सब लोग अपने अपने मोबाइल से अपनी आपत्ति दर्ज कराओ। अपना काम है राजा को सचेत करना। कम से कम इतना हो जाएगा, राज्य सरकार नहीं मानेगी तो आप सब कम से कम उन पशुओं की हत्या के पाप से बच जाओ। कितनी गजब की बात है। जब इस तरह का प्रचार शुरू हुआ, ऐसी घोर अंधेरगर्दी होने लगी, तो उसके बाद उसी पार्टी का सेल जो सोशल मीडिया का भी वायरस है ना, वायरस फैलाता है, उसी तरीके से उसने यह वीडियो जारी कर दिया। और नीचे बता टिप्पणी क्या लिखी, वह भी देख लीजिए। टिप्पणी देख लीजिएगा फिर वीडियो देखिएगा। नीचे लिखा, गुजरात के भाजपा कार्यालय से अनुरोध है कि इन पर कार्यवाही की जाए। यानी कहां से कहां बात को बढ़ा रहा है। जो अब वीडियो देखें, ऐसे हमारे पास आज सुबह से कम 15-20 फ़ोन आ चुके हैं। क्या ये वीडियो सही है? ना ये पालिताना का है, ना ये गिरनार का है, ना ये गुजरात का है।
कहीं का पुराना वीडियो कैसे जोड़कर कैसे समाज के सामने जैनों की आंख बंद करने के लिए, शाकाहारियों की आंख बंद करने के लिए यह वीडियो जारी हुआ है। देखते रहिए वीडियो। कहीं पालीताना में ऐसी मज़ार नहीं है कि जहां पहले जैनों को जाकर सर पटका जाता हो, मारपीट की गई हो। ऐसी कोई घटना पालीताना में हमारे तीर्थ पर नहीं हुई है। पर इसमें यही दिखाया जा रहा है कि भाजपा से अपील की जा रही है, वास्तव में कहते हैं माइंड वॉश करने के तरीके होते हैं। इस पर बिल्कुल मत जाएं, इसको बिल्कुल वायरल मत करिए। यह झूठा, फेक, बिल्कुल गलत है, जो इस समय जानबूझकर हमारे ध्यान को भड़काया नहीं भटकाया जा रहा है। जाग जाइए, एप्लीकेशन आज भी जमा कर सकते हैं। हमारी आज ही बात हुई है वहां पर विभाग के अंदर, पशुपालन विभाग में, जो उनके वहां सचिव हैं, डिप्टी कमिश्नर, उनसे बात हुई, एसी है, उनसे बात हुई, क्योंकि हमारे जो है ना जॉइंट सेक्रेटरी साहब, वह तो शुक्रवार को भी बिजी थे और आज भी बिजी थे। उनके पीए कहते हैं अभी वह बिजी हैं, बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब ऐसी बात होती है तो जवाब हमेशा सरकारी विभाग से यही मिलता है। जागिए, जगाइए, आवाज उठाइए। सादर जय जिनेंद्र।